हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 12/091 इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, आज आपकी महत्वपूर्ण सुनवाई जो है कोर्ट नंबर 40 और सीरियल नंबर आपकी 7 पर सूचीबद्ध थी। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, आज की सुनवाई जो सरकार ने स्पेशल अपील दाखिल की है उस पर जो है सूचीबद्ध थी। विभाग की जो स्पेशल अपील है उस पर जो है पहले सुनवाई होकर के एक महत्वपूर्ण डायरेक्शन जो है कोर्ट की तरफ से पास किया गया है। वो डायरेक्शन है कि आप 66,655 का ब्रेकअप लेकर के आइए। साथियों, आज जो प्रयास था सरकार की स्पेशल अपील पर, वो बहुत ही कहीं ना कहीं बड़ी चाल थी, बड़ा दांव था। इसको भांपते हुए कहीं ना कहीं कोर्ट ने स्पष्ट रूप से एक बड़ी स्थिति स्पष्ट कर दी। साथियों, पूरा प्रयास था कि सरकार की स्पेशल अपील पर एक लंबी डेट ली जाए, क्योंकि जो विभाग की स्पेशल अपील पिछली सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हुई थी, वहां पर बेंच ना बैठने के कारण जो है केस ट्रांसफर हुआ था और फिर जो है केस पास ओवर हुआ था, जिसके कारण अभी उस केस की जो है सुनवाई को लेकर के काज लिस्ट में स्थिति स्पष्ट नहीं हुई थी जो आज की सुनवाई की थी। तो साथियों, स्पष्ट रूप से ये सरकार के जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सरकारी अधिवक्ता थे, उनका एक बड़ी चाल थी कि एक बड़ी लंबी डेट ले ली जाए जिससे एक बड़ा मौका मिल जाए। जैसा कि आप सभी को पता है, जब 66,655 के लिए डायरेक्शन पास किया गया था ब्रेकअप को लेकर के, तब भी पूरा प्रयास किया गया था कुसमुंडा शाही जी के द्वारा कि एक बड़ी और लंबी डेट जो है देखने को मिले, क्योंकि लंबी डेट का अर्थ ये है कि उस बीच में सारी चीज़ें स्पष्ट हो सके। फिलहाल साथियों, आज जो स्पष्ट तौर पर मंशा थी उसे कोर्ट ने भापा और एक बड़ा निष्कर्ष लिया, और निष्कर्ष ये निकला कि कल जो है फाइनल बहस को लेकर के केस को जो है स्पष्ट तौर पर इंगित करा दिया कि कल ही जो है दोनों स्पेशल अपील पर जो है फाइनल बहस होगी। और फाइनल बहस की बात अगर कर ले तो आज 12/091 की तरफ से पूरी तैयारी थी कि आज इस केस की फाइनल हेयरिंग होकर के आर्डर रिजर्व होगा या जो निष्कर्ष कोर्ट चाहेगा वो होगा। लेकिन साथियों आप सभी को अवगत करा दें कि जस्टिस का सख्त रुख है कि आप जो है 66,655 की बात करते हैं और 54,000 प्लस पद आपने कैसे भरे, इसका ब्रेकअप कोर्ट के सामने लेकर के आए। अब साथियों स्पष्ट हो रहा है, सरकार आंकड़े अभी तक नहीं पेश किए हैं, आज की सुनवाई में स्पष्ट हो रहा है। तो क्या आंकड़े लेकर के आएगा विभाग कि स्पष्ट तौर पर जो 66,655 का ब्रेकअप है वो लेकर के आएगा? सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ, अभी भी इस पर सस्पेंस जो है बना हुआ है। लेकिन साथियों, अगर जो है स्पष्ट तौर पर ऐसी स्थिति नहीं बनती है, तब भी जो है 12/091 के लिए बड़ी जीत सुनिश्चित होगी, क्योंकि साथियों अभी तक की सुनवाई में 12/091 के लिए महत्वपूर्ण सुनवाई रही है। अगर ब्रेकअप नहीं लेकर के आता है विभाग या सरकार की तरफ से ब्रेकअप नहीं आता है, तब भी जो है एक बड़ा डायरेक्शन होगा, क्योंकि वहां पर जो है स्पष्ट तौर पर एक प्लस पॉइंट जो है 12/091 लिस्ट के लिए आएगा कि ये लिस्ट के अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई है, केवल और केवल जो है कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया गया है, चाहे सिंगल बेंच हो चाहे डबल बेंच में हो। तो सिंगल बेंच के आदेश को बचाने के लिए पूरी तरीके से 12/091 की जो आपकी टीम्स हैं वो तैनात हैं और हर उस स्थिति से लड़ाई को लेकर के तैयार हैं। सारा जो है अपना तैयारी करके रखे हैं कि किसी भी तरीके से जो भी कुछ लेकर के आएंगे उसका प्रयास रहेगा। फिलहाल साथियों आप सभी को अवगत करा दें, अब जो है स्पष्ट तौर पर कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जिसको लेकर के विभाग व सरकार जो है स्पष्ट रूप से कोर्ट को गुमराह कर सके। इस उद्देश्य से आज का पूरा प्रयास यही रहा कि जो आपकी स्पेशल अपील विभाग की है उसके नाम पर लंबी डेट लेने का प्रयास था। लेकिन साथियों कोर्ट ने इन सभी चीज़ों को जानते हुए, स्थिति को भांपते हुए कहीं ना कहीं 12/091 के मोस्ट सीनियर जो आपके हैं टॉप मोस्ट सीनियर के आगे ये सारी स्थितियां विफल होती नजर आ रही हैं। क्योंकि साथियों जो सुनवाई कंटिन्यू रूप से हुई है, बहस में जो आर्गूमेंट किए गए हैं, जो स्थितियां कोर्ट के सामने रखी गई हैं, कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत रिवाइज करने के बाद सीधे तौर पर स्पष्ट हो जाता है कि ये स्थितियां हैं। तो फिलहाल जस्टिस का पूरा मन है कि इस आदेश को रिजर्व किया जाए या ऑन द स्पॉट जो भी फैसला हो वो किया जाए। फिलहाल साथियों आप सभी को पता है कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कल स्पष्ट तौर पर जस्टिस ने जैसा कहा है स्पष्ट तौर पर कल भी सुनवाई हो और एक फाइनल आर्गूमेंट देखने को मिले। और दूसरी तरफ आपका जो कंटेम्प्ट दाखिल किया गया है उस पर भी जो है कल ही सुनवाई सूचीबद्ध है। तो कल एक साथ दो बड़ी सुनवाई है, लेकिन डबल बेंच की जो सुनवाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई है, क्योंकि जो स्पेशल अपील की गई है विभाग व सरकार की, उन स्पेशल अपील में ही खुद जो है उलझ करके स्थितियाँ रह गई हैं। अब आंकड़ों का जो है कहीं ना कहीं खेल बचा है, किस प्रकार आंकड़े सबमिट किए जाते हैं सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हालांकि सस्पेंस बरकरार है, लेकिन साथियों किसी भी तरीके से जो अब तक दांव चले गए हैं वो सारे धराशायी हुए हैं। कारण ये रहा है कि टॉप मोस्ट सीनियर ने सिंगल बेंच से लेकर के डबल बेंच तक की जो स्थितियां हैं उन पर जो है पूरी जो है स्पष्टता के साथ चीज़ों को रखा है, सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा है जो 12/091 के लिए महत्वपूर्ण है।
तो साथियों, जैसा कि स्पष्ट तौर पर जस्टिस का पहले से ही सख्त रुख है। पहले तो आप सभी को पता है जस्टिस ने सख्त रुख इसलिए दिखाया क्योंकि 2 अलग अलग स्पेशल अपील दाखिल की गई। इस गलती को लेकर के कहीं ना कहीं जस्टिस का सख्त रुख दिखा। दूसरी गलती ये थी, केवल और केवल जो है एक ही याचिका को जो है चैलेंज किया गया था या उस पर स्पेशल अपील फाइल की गई थी। उस चीज़ को लेकर के भी कहीं ना कहीं कोर्ट ने जो है स्पष्ट तौर पर सख्त रुख दिखाया कि आप जो है जितनी भी 12/091 की आपकी जो स्पष्ट रूप से याचिकाएं, उन सभी पर स्पेशल अपील फाइल कीजिए, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों को लेकर के स्थितियां होनी है। तो जो भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष है वो कहीं ना कहीं डबल बेंच से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और निष्कर्ष पूरा यही है कि जो भी चीज़ें थी, जो भी विभाग के पास या कहीं ना कहीं स्थितियां थी, उन सभी को कोर्ट के सामने रख दिया गया है और कहीं ना कहीं उन पर जो है अब विभाग के पास कोई अन्य स्पष्ट रूप से चीज़ें नहीं है। फिलहाल साथियों, आज की सुनवाई में बस इतना समय मिला क्योंकि आज जो है सरकार की स्पेशल अपील थी, विभाग की स्पेशल अपील नहीं थी। इस वजह से डेट को जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर पूरी तरीके से प्रयास ये था एक लंबी डेट दी जाए, लेकिन साथियों कोर्ट जो है स्पष्ट तौर पर इस मामले को सुन करके डिसाइड करने के मूड में है। और ये तभी संभव हो पा रहा है क्योंकि आप सभी के जो वकीलों की फौज है कहीं ना कहीं वो स्पष्ट तौर पर कोर्ट में इंगित करा रही है कि ये मामला कितना ज़रूरी है और क्यों इसका निस्तारण जल्द जरूरी है। क्योंकि जितना समय लंबा बढ़ेगा उतनी नई नई चीज़ें जो है कोर्ट के सामने लाने का प्रयास किया जाएगा। जिस दिन 66/655 के ब्रेकअप का आपका जो है कहीं ना कहीं डायरेक्शन दिया गया, उस दिन सभी चीज़ों को रखा गया कि जो है काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किए, वर्तमान में बीएड को नहीं रखा जा रहा है। और स्पष्ट तौर पर कई सारी ऐसी स्थितियों को रखने का प्रयास किया गया जिससे कोर्ट को स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो है गुमराह किया जा सके। लेकिन कोर्ट ने भी स्पष्ट तौर पर उन सभी चीज़ों को समझते हुए एक बड़े निष्कर्ष की स्थिति को स्पष्ट किया। फिलहाल साथियों, जो अब तक चाल चली गई है, हर चाल को जो है विफल किया गया है आपके टॉप मोस्ट सीनियर के माध्यम से। तो साथियों, एक बड़ी जीत जल्द सुनिश्चित होगी, आर्डर भी रिजर्व होगा। पूरी संभावना है कि जो कल आप सभी लोगों के लिए कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर इंगित कराया है, कल इसकी महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। तो पूरी आशा है कल सुनवाई होगी और आर्डर को लेकर की जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट हो सकेंगी और 12/091 के लिए जो स्पष्ट तौर पर एक बड़ा डायरेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। तो फिलहाल साथियों, आशा करते हैं जो जस्टिस सौरभ शमशेरी सर ने आर्डर किया था, उस आर्डर को स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं डबल बेंच से भी एक बड़ी जीत सुनिश्चित होगी और जल्द से जल्द स्थितियां क्लियर हो सकेंगी। तो इन सभी जो वीडियो के माध्यम से हमने तथ्यों पर चर्चा की है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ, जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी और जो भी आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।